आज का हमारा टॉपिक क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी। क्यों किया गया है इनको एथिक्स में शामिल? 1576 में इन्होंने एक अवधी भाषा में रामायण का अवधी भाषा में जो अनुवाद किया है, रामचरितमानस ग्रंथ। इसमें ये किसकी बात करते हैं? राम राज्य की। राम राज्य क्या है? क्या है राम राज्य का उद्देश्य? लोक मंगल। लोक मंगल। और वर्तमान में हमारे प्रशासनिक उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण। यही हमारा वर्तमान में प्रशासनिक उद्देश्य है, लोक कल्याण की प्राप्ति, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यही है। तुलसीदास जी के राम राज्य में ऐसे क्या क्या तत्व हैं कि जिसके कारण हमें आज तुलसीदास जी को एथिक्स में पढ़ना पड़ रहा है, यानी प्रशासनिक दृष्टि से तुलसीदास जी का क्या योगदान है, क्या क्या योगदान दिए हैं। प्रशासनिक मूल्य कौन कौन से होते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए कौन कौन से प्रशासनिक मूल्य हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं? ऐसे प्रशासनिक मूल्य जिन पर हमारा प्रशासन टिका हुआ है, उन मूल्यों की अनुपस्थिति में प्रशासन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से प्रशासनिक मूल्य हैं? सत्यनिष्ठता, निष्पक्षता, पद से पृथकता, सहानुभूति, जवाबदेहिता, समर्पण, मितव्ययता और पुरस्कार दंड नीति। ये प्रशासन के आधार स्तंभ होते हैं। इनकी अनुपस्थिति में हम प्रशासन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे एक प्रशासनिक मूल्यों के धनी हो गए? हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा है कि वह एक राम भक्त हैं और मध्यकालीन इतिहास में क्या है, अवधी भाषा और संस्कृत भाषा के एक प्रख्यात विद्वान हैं, जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना की है। और रामचरितमानस ग्रंथ को हम किस आधार पर जानते हैं? पारिवारिक मूल्यों की स्थापना करने में। एक आदर्श व्यक्तित्व है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में उन्होंने आदर्श व्यक्तित्व की स्थापना की है। लेकिन आज हम अगर तुलसीदास जी को पढ़ रहे हैं, उनके पीछे कारण है हमारा प्रशासनिक मूल्य, जो इन्होंने किस में दिया है? राम राज्य की स्थापना में, जिसका उद्देश्य क्या है? लोक मंगल करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या होता है सत्यनिष्ठता? अगर बात करें सत्यनिष्ठता, क्या है ये सत्यनिष्ठता? प्रत्येक परिस्थिति में अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहना, सुख दुख में संभाव रखना। और तुलसीदास जी के राम कैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, सत्यनिष्ठता की पहचान है। प्रसन्नतामयाम नगताभिषेक तथास्त ममले वनवास दुखतः। शाम को उनको बताया कि आपको युवराज बनना है, सुबह बता दिया नहीं, आपको तो वनवासी होना है। ना राम प्रसन्न हुए, ना राम दुखी हुए। प्रत्येक परिस्थिति में क्या हो रहे हैं? अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग हैं।
दुखी तो हुए नहीं हैं और माता कैकेयी के पास जाके क्या कहते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, जो मात पितु बचन अनुरागी। वह पुत्र सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है जिसको अपने पिता माता के वचनों के पालन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दूसरे क्या हैं, निष्पक्षता। ये प्रशासन के आधार स्तंभ है। निष्पक्षता क्या होता है, आपके जो निर्णय हैं वह भय और पक्षपात रहित होने चाहिए और कानून सम्मत होने चाहिए। आप किसी भी परिस्थिति में अपने परिजनों को अनुचित लाभ नहीं पहुंचाएंगे। तुलसीदास जी गोस्वामी जी क्या कहते हैं रामचरितमानस में, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। न्याय के लिए भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का परित्याग किया है। विभीषण जी ने अपने भाई रावण के निर्णय के विरुद्ध गए हैं और भरत जी अपनी माता का विरोध कर रहे हैं। ये किसकी पहचान है, निष्पक्षता की। पद से पृथकता क्या है, किए गए अच्छे कार्यों का श्रेय कम से कम लेना। वर्तमान में आप सभी लोक सेवक हैं तो आपको क्या करना है, जो भी आपके कार्य हैं उनके प्रति अनामिकता रखनी है। आपको प्रत्यक्ष रूप से उनका श्रेय नहीं लेना है, लोकप्रियता प्राप्त नहीं करनी है। सारा श्रेय किनको जाता है, राजनेताओं को। तुलसीदास जी के हनुमान जी महाराज कैसे हैं, इसी पद से पृथकता के सर्वोत्तम उदाहरण है। लंका दहन के बाद जब वे वापस आते हैं सभी लोगों में उन्हीं का यश गान हो रहा है, लेकिन हनुमान जी महाराज श्रेय नहीं ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। मेरा श्रेय इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने जो भी किया है वो राम जी के बल से किया है, राम जी के आशीर्वाद से किया है। सहानुभूति, चौथा हमारा जो बिंदु है प्रशासनिक मूल्य का क्या है, सहानुभूति। सहानुभूति क्या है, वंचित वर्गों के प्रति आपको दया भाव रखना है। अगर वह औपचारिकता पूरी नहीं कर पा रहे हैं तब भी हमें उनकी परिस्थितियों को समझना है, क्योंकि अंतिम रूप से राम राज्य का क्या उद्देश्य है, लोक मंगल करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और यही हमारे प्रशासनिक मूल्य हैं। सहानुभूति का क्या कह रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सब अदमाही। दूसरों को सुख देने से बड़ा इस दुनिया में कोई भी धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा इस दुनिया में कोई भी पाप नहीं है। ये किसकी पहचान है, सहानुभूति की, जो हमें कब देखने को मिल रहा है, 1576 में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस बात का प्रमाण मिलता है, जो वर्तमान में प्रासंगिकता है। पांचवा हमारा जो प्रशासनिक मूल्य है वह क्या है, जवाबदेहिता। जवाबदेहिता का क्या अर्थ होता है, जिस भी अधिकारी के पास विवेकाधीन शक्ति है वह उनकी कानून सम्मत व्याख्या कर सके कि मैंने जो निर्णय लिए हैं वो कानून के अनुसार लिए हैं, मेरे से जो भी अनुचित निर्णय हुए हैं उनके लिए वह जवाबदेह है, उत्तरदायित्व है उसके पास। राम जी कैसे हैं, यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जवाबदेहता है। प्रजा को संबोधित करते क्या कहते हैं, जो अनीति कछु भाको भाई, तो मोहि बर जो भय बिसराई। मैं आपका राजा जरूर हूँ, लेकिन अगर मुझसे कुछ भी अनीति कार्य होता है तो आपका अधिकार है मुझे रोकने का। किसका उदाहरण है, जवाबदेहिता का। छठवां हमारा बिंदु क्या है प्रशासन में, समर्पण। बिना किसी मौद्रिक लाभ के, बिना किसी भौतिक लाभ के अपने कार्यों को पूर्ण करने की प्रतिबद्धता, आपके अंदर समर्पण भाव होना चाहिए। कोरोना काल में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने जो कार्य किया है, जो समर्पण दिखाया है, वो हम सब के लिए क्या है, प्रेरणा स्रोत है। यही समर्पण का क्या उदाहरण देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कब, 1576 में। कौन है समर्पण की पहचान, हनुमान जी महाराज। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता हूँ। किसका पहचान है, समर्पण की। सातवां हमारा बिंदु है मितव्ययता। मितव्ययता क्या है, संसाधनों का आवंटन। आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है उनका आवंटन आप किस प्रकार करेंगे, उचित समानुपात भाव में। और सबसे ज़्यादा संसाधनों पर किनका अधिकार है, वंचित वर्गों का। क्या उद्देश्य है, वंचित वर्गों का कल्याण करना। मितव्ययता के कौन उदाहरण है हमारे रामचरितमानस में, रामायण के जो पात्र हैं उनमें मितव्ययता के उदाहरण हैं भरत जी। जब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट जाते हैं उससे पहले क्या कहते जाते हैं, सब संपत्ति रघुपति की आही, जो बिनु जतन तजी में जाई, तो परिणाम न मोर भलाई। पाप शिरोमणि
साईं दुहाई, सारी संपत्ति किसकी है? रघुनाथ जी की है। अगर मैं इसको इसी प्रकार छोड़ के चला गया तो इसका परिणाम मेरे लिए उचित नहीं होगा। और ये क्या है? पाप शिरोमणि, साईं दुहाई, सबसे बड़ा पाप है दुनिया का। वर्तमान में सारी संपत्ति किसकी है? वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया। कहाँ इसका उल्लेख है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कब उल्लेख किया गया है? मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी संबद्ध 2006 विक्रमी अर्थात 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि सारी संपत्ति देश के समस्त संसाधनों पर किनका अधिकार है? जनता का। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं भरत जी? उसी की बात कर रहे हैं। ये किसका उदाहरण है? मितव्ययता का। ये आदर्श कब हैं? 1576 में मिल रहे हैं। कौन बता रहा है इनके बारे में? गोस्वामी तुलसीदास जी। और वर्तमान में प्रासंगिक हैं हमारे लिए। जो अंतिम बिंदु है वह क्या है? पुरस्कार और दंड नीति। इसके बिना ना तो कोई प्रशासन कार्य कर सकता है, ना ही कोई रामराज्य की स्थापना कर सकती है। क्योंकि रामराज्य में सबसे बड़ा जो पहलू है वह है प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों से अधिक अपने कर्तव्यों को महत्व देगा। और पुरस्कार और दंड नीति इसकी स्थापना करने के लिए अनिवार्य है। और रामचरितमानस का तो मूल वाक्य ही है, इसी पे डटा हुआ है। क्या है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तो तस फल चाखा। वर्तमान में जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, अनुचित कार्य करेगा, उसको इसी हिसाब से दंड दिया जाएगा। जो उचित कार्य करेगा उनको पुरस्कार मिला जाएगा। ये राम जी के राम राज्य का क्या है? सार्वजनिक महत्व है। राम राज्य का जो दूसरा बिंदु है वह क्या है? सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर कैसा होना चाहिए व्यक्तित्व का स्तर, जिससे राम राज्य की स्थापना की जाए। उसी को क्या बताते हैं? मर्यादावाद। और इसका क्या है उद्देश्य? लोक मंगल। अब आप बताइए, बिना इन मूल्यों के क्या हम प्रशासन की कल्पना कर सकते हैं? कभी नहीं। और ये मूल्य कौन दे रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी। कब दे रहे हैं? मध्यकालीन भारत में 1576 में। ठीक। और वर्तमान में लेकिन हमने क्या किया है? तुलसीदास जी को कहाँ तक सीमित कर दिया है? राम भक्त और एक संस्कृत के महान विद्वान जिन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान चालीसा। लेकिन तुलसीदास जी एक प्रशासनिक भी हैं। उनके मूल्य हमें इंगित करते हैं प्रशासन के लिए कि इनके बिना प्रशासन का आधार स्तंभ नहीं है। जबकि जो प्रशासन के मूल्य हैं वह तुलसीदास जी हमें बता के गए हैं रामचरितमानस में। लेकिन हमने तुलसीदास जी को क्या है? सिर्फ कुछ एरिया तक उनको सीमित कर दिया है। तुलसीदास जी के जो कुछ क्षेत्रों तक हमने उनको सीमित कर दिया है, बिना इस बात के जाने हुए कि तुलसीदास जी का जो दर्शन है वो जीवन के प्रत्येक पहलुओं के लिए जरूरी है, हमें प्रेरणा देते हैं। जो आस्तिक लोग हैं उन्होंने तुलसीदास जी को कहाँ तक सीमित कर दिया है? मंगल भवना मंगलहारी त्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। और जो नास्तिक हैं उन्होंने ढोल शूद्र गमार पशुनारी सकल तारणा के अधिकारी। सिर्फ यहीं तक हमने तुलसीदास जी को सीमित कर दिया है। जबकि तुलसीदास जी का जो दर्शन है हमें जीवन के प्रत्येक पहलू के लिए क्या है? प्रेरणा स्रोत है, हमें प्रेरित करते हैं। आप लोग इन सभी बिंदुओं पर ध्यान दें। कल आपको नोट्स दिए जाएंगे जिनमें प्रॉपर आपको इनकी चौपाइयाँ होंगी, उनका अर्थ रहेगा और प्रशासन के जो जो मूल्य हैं उन पर डिस्कस किया जाएगा। कल हम तुलसीदास जी का व्यक्तिगत जीवन में राम राज्य का क्या उद्देश्य है उन पर बात करेंगे कि तुलसीदास जी के जो राम हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम केंद्र में जरूर हैं, लेकिन उनके सारे पात्र क्या हैं? एक आदर्श व्यक्तित्व हैं। इसकी बात कल की जाएगी।